नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7 मैथिली पर्व समारोह 2025 का आयोजन लोनी के लालबाग क्षेत्र में किया गया। यहाँ ए ब्लॉक में इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। मैथिली सेवा संस्थान के बहुत सारे, मैथिली सेवा समिति के बहुत सारे पदाधिकारी, समाज के समाज सेवी और सम्मानित परिवारों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जहां बात करें यहाँ पर आए हुए विशिष्ट अतिथियों की, तो ओबीसी मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा की उपस्थिति दर्ज की गई। साथ ही उपस्थिति दर्ज की गई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान की। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो लोनी नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा की यहाँ मौजूदगी देखी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी उपस्थित रहे। साथ ही उपस्थित रहे लालबाग के सभासद। जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यहाँ पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को शब्दों में, भावनाओं में, कविताओं में उबेरा गया। जिस तरह से 2005 से मैथिली सेवा समिति द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिन पर दिन इस कार्यक्रम को, हर साल इस कार्यक्रम की महत्वता लगातार बढ़ रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में मैथिली परिवारों को एकजुट करना है। कौन सा परिवार परेशानी में है, किस परिवार की स्थिति कमजोर है, कौन सा परिवार संस्कृति से, सभ्यता से भटक रहा है, वह कार्य इस तरह के ना हो, इसके लिए मैथिली पर्व समारोह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में वह सभी परिवार अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं कि मैथिली क्या है। वैदेही अगर कहें, मां सीता की जन्मस्थली है मैथिली। जिस तरह से मैथिली पर्व समारोह 2025 का आयोजन किया गया, जहां विशिष्ट अतिथियों ने पहुंचकर अपने विचार रखे, वहीं समिति के अध्यक्ष राधा रमण जी द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम के बाद यहां पर प्रसाद की भी व्यवस्था मैथिली सेवा समिति द्वारा रखी गई। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी ने भी अपने विचार रखे। वार्ड 45 से सभासद प्रवीण भाटी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिस तरह से ईश्वर झा और समिति के अध्यक्ष राधा रमण जी द्वारा मैथिली पर्व समारोह 2025 में पहुंचे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत परंपरागत तरीके से किया गया। उन्हें पगड़ी पहनाई गई, पटका पहनाया गया, साथ ही एक कलाकृति भी उन्हें दी गई। सभी मेहमानों का बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही यहां पहुंचे जन समूह को मैथिली के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जानकारी दी गई। जहां यहां पर आए कलाकारों ने अपनी विशिष्ट कृतियां यहां पर उपस्थित की। उन्होंने मैथिली को लेकर भजन भी गाए, गाने भी गाए। श्रोताओं को, दर्शकों को, उपस्थित जन समूह को रिझाया। जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से लोनी के लालबाग में किया गया। आने वाले समय में इस कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ेगी, वहां उपस्थित जन समूह द्वारा यह बताया गया। साथ ही मैथिली पर्व समारोह 2025 में लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी निःशुल्क कैंप ईशा हॉस्पिटल द्वारा यहां पर लगाए गए। ईशा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर लगातार ऐसे कार्यक्रमों में अभी पहुंचे हुए हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में, लोनी के लालबाग क्षेत्र में आज मिथिला पर्व समारोह 2025 मनाया जा रहा है। कहते हैं कि संस्कृति बचाने का जिम्मा देश के कुछ लोगों को, हजारों में भी हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, उन लोगों ने लिया हुआ है और उन्हीं के कारण देश की संस्कृति बची हुई है। ऐसा ही कार्यक्रम गाजियाबाद के लालबाग में देखा जा रहा है, जहाँ पर मिथिला सेवा संस्था द्वारा एक मिथिला पर्व समारोह 2025 मनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ समाज सेवी खड़े हुए हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी खड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस पर्व के मायने क्या हैं। संस्कृति साफ दिख रही है, मिथिला संस्कृति इस समारोह में
सुंदर तरीके से जिसको संवारा गया है वो दिख रही है। उसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम कुछ साथियों से जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं। भैया आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, मिथिला पर्व आज मनाया जा रहा है यहाँ पर 2025। जी जी। हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है। संस्कृति मिथिला की साफ दिख रही है इसमें, बहुत ही सुंदर तरीके से तो संवारा गया है, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है। मिथिला पर्व मनाने का अर्थ है कि अपने प्रदेशवासियों को, अपने लोगों को उन संस्कृति से जोड़ना, उन संस्कारों से जोड़ना। दूसरा यह है कि इस लोनी में भी मिथिला जैसा वातावरण बन जाए, इसलिए मिथिला पर्व समारोह मनाते हैं। कोई खास, जैसे आज देश मातृ से मनाया गया है, कुछ खास कारण है इसके या देश की मिथिला की संस्कृति को यहाँ उभेरा गया है? जैसे हम सब मिथिलावासी हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आज हम महोत्सव नहीं मनाएंगे, हम आनंद महोत्सव नहीं मनाएंगे, तो कभी कभी क्या है कि समाज को जोड़ने के लिए और अपने ही लोगों के बीच में कार्यक्रम और आनंद महोत्सव के रूप में हम इसको मतलब पर्व समारोह मना रहे हैं। ये कहना है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का कि लोगों को जोड़ने का एक उद्देश्य होता है, और ये उद्देश्य पर्व में, समारोह में तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य तैयार किया जाता है जिसके लिए सभी लोगों को एक मंच पर लाया जाता है, जो यहाँ पर भी साफ तरह से दिखा जा रहा है। कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? विजय शर्मा। विजय शर्मा। क्या कहेंगे इस पर? मैं भी अभिभूत हूँ इस चीजों को देख करके, क्योंकि ये एक संस्कृति को जोड़ने का, आप कह सकते हो कि सभी को एक साथ एकत्रित करके चलने का एक पर्व है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ आकर के मैं काफी खुश हूँ, काफी अच्छा लगा मुझे। कुछ साथी और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मैं रंजीत भारद्वाज। रंजीत जी, आज मैं बेसिकली मैं मिथिला से ही निवास करता हूँ। मतलब जो माता सीता जनक पुत्री जानकी जी का जो जगह है, वहाँ से मैं निवास करता हूँ। और जो ये मिथिला पर्व 2025 मनाने का मुख्य कारण यह है कि जो मिथिला के वासी है या वहाँ से यहाँ आकर के प्रदेशों में आकर के रह रहे हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति जो यहाँ आने के बाद जो बीच में दरार हो गया या यूं कहे तो उनको गैप हो गया है, उसको फिल करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में, बुराड़ी में भी होते हैं, यहाँ भी हो रहे हैं। तो उसको सभ्यता संस्कृति को याद रखने की, पुनर्जीवित करने की ये प्रक्रिया है जो उसको चलाई जा रही है। यहाँ देखा जा रहा है मिथिला पर्व समारोह में बहुत सी सुविधाएं भी आप लोगों द्वारा या मिथिला सेवा संस्थान द्वारा दी जा रही है। जैसे यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, जी जी, जो जांच कर रहे हैं, निःशुल्क ये जांच हो रही है। जी 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 जी, उसमें अब ये जो हॉस्पिटल है वो निःशुल्क शिविर लगा रखी है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो जिनको जानकारी हो तो तरह तरह के शिविर लगाते हो। कई समाज सेवी है, कई संगठन है जो अपने अपने तरीके से सहयोग दे रहे हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कुछ और अपने विचार रखना चाह रहे हैं, उनसे और भी जानकारी लेंगे। बताइए सर। मैं इस मिथिला पर्व समारोह पर अपने प्रदेशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को सबसे कहना चाहूँगा कि इसमें आप आइए, इस महोत्सव में, आनंद महोत्सव में आप आइए, इसमें भाग लीजिए, और मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कुछ और साथी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? ईश्वर चंद्र झा। ईश्वर जी, देखा जा रहा है आज एक मिथिला पर्व समारोह लाल बाग में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम के आयोजित करने? मिथिला की बहुत समृद्ध संस्कृति रही है। उस समृद्ध संस्कृति ने देश के तमाम बड़े विद्वानों को, जिसने शब्द और अर्थ के महत्व को पूरे दुनिया में कहीं न कहीं स्थापित करने का काम किया। जो परिवार नाम की जो व्यवस्था है, जो दुनिया में पहली बार मिथिला ने रक्त विभाजन, आज नया मेडिकल साइंस रक्त विभाजन की बात करता है, इस रक्त विभाजन की बात पहली बार मिथिला ने किया था। और मिथिला ने इस रक्त विभाजन के आधार पर दुनिया में शास्त्र के रूप में, लिखित रूप में भी दर्ज कराया कि हमारे जो पूर्वज थे वो वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करते थे, जो शब्द पर, विज्ञान पर किसी न किसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन को उत्कृष्टतम बना सकता है, उस मार्ग में जो चीज अनुसंधान करने की आवश्यकता थी मिथिला ने दिया। पूरे भारतवर्ष में मिथिला का यह योगदान अद्भुत है, अपूरणीय है। देखा जा रहा है कि जो परिवार मिथिला से आकर देश में, क्षेत्र में, नगर में इधर उधर निवास क्यों बना रखा है, उन सभी परिवारों को एकजुट करने का कार्य मिथिला पर्व समारोह है। मिथिला पर्व समारोह निश्चित रूप से एकजुट करने का प्रयत्न भी है,
संस्कृतियों को सदैव अनवरत प्रवाहित होने के लिए एक प्रयत्न भी है। और जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, भारत के लिए जो अवदान और वरदान देने का काम किया है, वो भगवती सीता के, आज नारी एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, भगवती जानकी उसके प्रथम प्रतिनिधि थी। और उन्होंने किस प्रकार से मिथिला के में जन्म लेकर पूरे भारत में नारी प्रतिनिधि में उच्चतम स्थान स्थापित किया, ऐसे पूरे भारत में सीता के चरित्र को स्थापित करके नारी को सशक्त बनाने की जो व्यवस्था है वो मिथिला ये समिति चाहती है। इस प्रकार के नारी के माध्यम से, इसी चरित्र के माध्यम से ही नारी सुरक्षित हो सकती है। बाबूजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? उग्रानंद झा। उग्रानंद जी, आज मिथिला पर्व समारोह 2025 का आयोजन लोनी के लालबाग में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित होते रहना चाहिए? यह हमारे मिथिलांचल का समझिए कि पारंपरिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से हम मिथिलांचल के लोग जो मिथिलांचल में नहीं रहते हुए आज के समय में हम कहीं भी हैं, चाहे वो बॉम्बे में कोई रहते हो, कोई अहमदाबाद में रहते हो, कोई दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली में, हर जगह ये मिथिलांचल पर्व समारोह विद्यापति पर्व समारोह के रूप में, यहाँ मिथिला पर्व समारोह के रूप में मनाया जाता है। इससे हमारे मिथिलांचलियों के बीच में भाषाई एकता, सांस्कृतिक और साथ साथ हम लोगों का जो एक पारंपरिक जो वेशभूषा संस्कृति सब के बारे में साक्षात रूबरू होने का अवसर मिलता है। मेरा नाम संजय झा नागदह है। संजय जी, आज बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन लोनी के लालबाग में किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? इसके बारे में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये कार्यक्रम आज से नहीं, यहाँ पे 2012 से अनवरत किया जा रहा है और ये कार्यक्रम जब से होना चालू हुआ है तब से इस क्षेत्र पर भी बहुत असर हुआ है। बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं उनको भी ये पता चलता है कि हमारा मैथिल समाज इस क्षेत्र में कितने हैं और इससे लोग एकजुटता हुए हैं। और हमारी भाषा साहित्य जो है सो इस क्षेत्र में, मैं क्षेत्र की बात करूंगा तो क्योंकि इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अधिक समृद्ध हुआ है और इस समृद्धता का असर यहाँ के लोनी पर भी आप इस एक दशक के अंदर देखने को मिले होंगे कि क्या वातावरण किस तरह का पहले था और आज इस वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है इस मिथिला पर्व समारोह के कारण, या बिहार से जो आए मैथिल लोग हैं उनके कारण क्षेत्र पे कितना अच्छा असर पड़ा है। इस सब चीज़ों को आप भी बीइंग अ पत्रकार यहाँ पे फील कर पा रहे होंगे कि कितना अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण हम लोग बनाने का प्रयास किया है यहाँ पे। मिथिला सेवा समिति मिथिला पर्व समारोह 2025 में एक बहुत ही, अगर सीधे कहें, सामाजिक व्यक्ति का यहाँ आगमन हुआ है जिनके बारे में लोनी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जानता। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी की। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जो व्यक्ति तो राजनीतिक है लेकिन उससे बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। हर पर्व में, हर समारोह में, हर कार्यक्रम में डॉक्टर साहब बिना कहे एक आमंत्रण पे अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाते हैं। यही खूबी है। और डॉक्टर साहब से भी इस मिथिला पर्व समारोह को लेकर दो बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपका आगमन हुआ मिथिला पर्व समारोह 2025 में, क्या कहेंगे इस पर्व के लिए? आज बिहार दिवस भी है, तो इस मिथिला सेवा समिति के माध्यम से जो शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है इसके लिए इनको बहुत साधुवाद है। और आपके माध्यम से भी इन सभी को मैं बिहार पर्व की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज बिहार का भी पर्व देश भर में मनाया जा रहा है बिहार दिवस के रूप में। तो मिथिला सेवा समिति प्रत्येक वर्ष से आयोजन करती है। तो बाबा विद्यापति जी जो महान कवि हुए, चाहे वैदेही माँ सीता हो, चाहे राजा जनक हो, ऐसी तमाम जो भारत उपमहाद्वीप की जो मिथिला संस्कृति है उसके बारे में यहाँ लोनी में भी लोगों को जानकारी हो। तो मिथिला और तमाम ऐसे भजन के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ की संस्कृति की क्या एक इतनी मधुर संस्कृति है उसके बारे में लोगों को जानकारी भी होती है। और एक दिन के लिए, आज के लिए, तमाम लोनी के लोग भी मिथिलावासी हो जाते हैं, यहाँ करके इस आनंद की अनुभूति होती है। मिथिला पर्व समारोह 2025 में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनोज धामा जी का आगमन हुआ। यहाँ पर हम उनसे भी जानकारी लेंगे क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस पर्व को मनाया जा रहा है और मनोज धामा जी की उपस्थिति भी लगातार पिछले कई वर्षों से इस समारोह में देखी गई है। धामा जी, आज आपका यहाँ आगमन हुआ, क्या कहेंगे? मिथिला सेवा, आज बिहार दिवस भी है बिहार वासियों को और मिथिला वासियों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो मिथिला और मैथिली
जो एक ये कहें कि भाषा नहीं है, ये हमारे करोड़ों करोड़ों जो भारतवासी हैं उनकी आत्मा है। और मैं तो वर्षों से इस कार्यक्रम में रहा हूँ। मैं तो, मेरा पूरा परिवार पूर्वांचल और बिहार के लोगों को बहुत प्रेम और स्नेह हम लोगों को मिलता है और हम भी देते हैं। ये लोनी के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक, ये कहूँगा एक प्लेटफार्म भी है। ये लोग यहाँ की दिशा और दशा तय करते हैं, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो हजारों में नहीं, वो लाखों के अंदर है। और मुझे तो स्नेह मिला है, तो इसलिए तो मेरा तो आना लाजमी है हर कार्यक्रम में। जब भी मुझे, चाहे छठ पूजा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे मैथिली पर्व रहा हो, चाहे आज आप बता रहे हैं सरस्वती पूजन का कार्यक्रम रहा हो, जब भी बुलाया गया। और इसके साथ साथ में वसंत पंचमी के अवसर पर भी मैं इनके कार्यक्रम में उपस्थित बिहार दिवस भी है, बिहार वासियों को मैं ये कहूँगा कि भाई, बिहार में वर्षों से एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि केंद्र में बैठी सरकार, क्योंकि बिहार पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ था, अब जाके तो कुछ बेहतर स्थिति में होने लगा है, लेकिन आज भी वहाँ बहुत काम की आवश्यकता है, बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। और एम्स खुलें, बड़े डिग्री कॉलेज खुलें, वहाँ पर खेल के नए मैदान बने, और उद्योग के मामले में भी उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के मामले के साथ साथ में युवाओं को रोजगार मिले। तो मेरी तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो ये थे हमारे साथ मनोज धामा जी, जिन्होंने बिहार दिवस पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही इस पर्व में मिथिला पर्व समारोह 2025 में भी यहाँ के स्थानीय परिवारों को, पदाधिकारियों को भी अपना शुभकामना संदेश दिया। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।